धीरे धीरे करके स्लोली एंड स्टेडली हर साल बॉडी बिल्डिंग की रीच बढ़ती जा रही है। बॉडी बिल्डिंग मेन स्ट्रीम होती जा रही है। ज्यादा फैंस, ज्यादा कॉम्पिटिटर्स और उसी के साथ साथ ज्यादा डिवीजन भी हम लोग को देखने को मिल रहा है बॉडी बिल्डिंग में। और ऐसा ही एक डिवीजन है 212 डिवीजन। और 212 कैसे डिफरेंट है बॉडी बिल्डिंग से? इसमें सिर्फ एक चीज डिफरेंट है जो ओपन बॉडी बिल्डिंग में अलग है, वो है वेट कैप। इस डिवीजन में बॉडी बिल्डर्स सिर्फ 212 पाउंड्स के अंदर ही खेल सकते हैं, यानी कि 96 किलोस के अंदर ही खेल सकते हैं बॉडी बिल्डर्स। और इस डिवीजन में वेट कैप की वजह से हम लोग को बॉडी बिल्डर्स की कंडीशनिंग बहुत ही कमाल की देखने को मिलती है। हर साल 212 के एथलीट सबसे ज्यादा कंडीशन एथलीट होते हैं स्टेज पे। और हम लोगों ने कुछ एथलीट्स देखे हैं जो कि 212 से ओपन में आए, फिर भी उन्होंने अपनी कंडीशनिंग ओपन में आके सेक्रीफाइस नहीं की। ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा क्वालिटी वाली मसल हम लोग को 212 में देखने को मिलती है। और लास्ट ईयर के 212 चैंपियन डेरिक लंसफोर्ड इस साल 212 में कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कॉम्पीट ओपन डिवीजन में, जिसकी वजह से इस साल कोई भी नया चैंपियन बन सकता है 212 का। और कई ऐसे तगड़े कैंडिडेट्स हैं जो इस साल पूरी तरीके से क्लेम करेंगे वो टाइटल को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग प्रेडिक्शंस की तरफ बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं जो भी बॉडी बिल्डर्स की प्लेसिंग बता रहा हूँ वो सब कुछ मेरा ओपिनियन है। आपका ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, और अगर आप मेरे ओपिनियन से डिसएग्री कर रहे हैं तो आप कमेंट्स में बताइए आपका ओपिनियन क्या है। तो वीडियो बोरिंग ना हो और आप लोग को मजा आए वीडियो में, इसलिए मैं सिर्फ टॉप 4 की प्रेडिक्शन करूंगा 212 की। और 4th पोजीशन पे 2 ऐसे बॉडी बिल्डर्स है जिनके बीच में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ, एंजल कार्डेरोन और केरेथ बाजो। दोनों ही अपनी बहुत ज्यादा रेसर शार्प कंडीशनिंग के लिए जाने जाते हैं, और दोनों ही अभी अपनी रिसेंट की अपडेट्स में काफी ज्यादा श्रेडेड लग रहे हैं, जो कि टू बी ऑनेस्ट हर एक 212 एथलीट लग ही रहा है इस टाइम। बट स्टिल अगर 4th पोजीशन में मुझे किसी को रखना होगा वो मैं रखूंगा एंजल कार्डेरोन को, सिंपली बिकॉज वो ज्यादा बड़े हैं कैरेथ के मुकाबले में। कैरेथ लास्ट ईयर 8th आए थे, लेकिन वो वाले कैरेथ और ये वाले कैरेथ बहुत ही डिफरेंट है। काफी ज्यादा मसल मास इंप्रूव कर लिया है कैरेथ ने 1 साल के अंदर, बट स्टिल ये उतना नहीं होगा कि एंजल कार्डेरोन को हरा पाए। ये इनफ नहीं होगा मे बी कुछ सालों में, बट अभी के लिए कैरेथ बाजो मेरे टॉप 4 से बाहर है। और मेरी 4th पोजीशन पे आते हैं एंजल कार्डेरोन। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉप 3 की तरफ। बढ़ने से पहले आप लोग बताइए कमेंट्स में कि टॉप 3 में कौन होना चाहिए। और 3rd पोजीशन पे इस साल मैं रखना चाहूंगा कियोन पियर्सन को। और अगर आप लोग को ये लग रहा है कियोन पियर्सन के लिए ये फेयर पोजीशन नहीं है, उनको और ऊपर प्लेस होना चाहिए था, तो मैं आप लोग को बताऊं तो लास्ट ईयर 14 प्लेस हुए थे कियोन पियर्सन, और 14 से 3rd प्लेस पे आना, इतना बड़ा जंप मारना, यहीं पे एक बहुत बड़ी बात हो गई है। कई लोग कियोन पियर्सन को बोल रहे हैं कि वो ये साल शो जीत जाएंगे, हमारे नए चैंपियन कियोन पियर्सन होंगे 212 के। कई लोग ऐसा बोल रहे हैं, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। हाँ, मैं मान रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है लास्ट ईयर से कियोन पियर्सन ने, और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र भी आ रहे हैं वो अपने इंस्टाग्राम पे। बट इंस्टाग्राम और स्टेज बहुत ही डिफरेंट होता है। इंस्टाग्राम पे बहुत ही कमाल के लग रहे हैं कियोन पियर्सन, और अगर उसका थोड़ी सी भी रिजेम्बलेंस करके वो आ गए स्टेज पे तो वो 100% टॉप 3 में आ जाएंगे। बट आई डोंट थिंक कि वो 212 की चैंपियनशिप जीत पाएंगे इस साल, सोनली बिकॉज ऑफ उनकी कंडीशनिंग। बिकॉज हर बार उन्होंने डिसअपॉइंट किया अपनी कंडीशनिंग में। उनका शेप और स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, बट 212 में जहाँ पे कंडीशनिंग बहुत ज्यादा मायने करती है, वहाँ पे अगर कंडीशनिंग में आप नहीं आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। बट कियोन पियर्सन का ऐसा शेप है कि वो बहुत ही आराम से मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कंडीशनिंग नेल करनी पड़ेगी, अपना पीक प्रॉपरली हिट करना पड़ेगा, और अगर ऐसा करने में कामयाब हो गए तो कोई भरोसा नहीं है, वो बहुत ऊपर भी प्लेस हो सकते हैं। बट टॉप 3 मेरे हिसाब से इनफ है उनके लिए इस साल। सेकंड पे मैं रखना चाहूंगा शॉन क्लैरिडा को। शॉन क्लैरिडा को मिनी रॉनी कोलमैन भी बुलाया जाता है, जो कि बिल्कुल फिटिंग है। उनकी हाइट 5 फुट 2 इंच है, और ऐसी हाइट पे इतने ज्यादा मस्कुलर हैं शॉन क्लैरिडा, और 5'2" का हाइट पे 80 किलो पे उतरते हैं स्टेज पे शॉन क्लैरिडा। जस्ट इमेजिन दैट, 5'2" की हाइट पे आप 80 kg वेट पे उतर रहे हैं, लिटरली नो बॉडी फैट के साथ। 5'2" की हाइट पे 80 kg, हाउ आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग इज दैट। बट स्टिल जो विनर हैं उनमें कम फ्लॉज हैं शॉन क्लैरिडा के मुकाबले में। शॉन क्लैरिडा उतने ज्यादा वाइड नहीं है जितना एक चैंपियन को होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो चैंपियन बन नहीं सकते या उनमें चैंपियन बनने लायक नहीं है खूबियां, बट इन माय ओपिनियन जो विनर होगा वो उनसे बेटर है। और विनर कौन है? कमाल एल गार्नी। कमाल एल गार्नी जैसे लास्ट ईयर थे वैसे इस साल बिल्कुल भी नहीं है, और ये बहुत ही हार्ड टू बिलीव है बिकॉज उनकी एज 50+ है। 50+ में इतनी तगड़ी इंप्रूवमेंट उन्होंने करके दिखाई है जो कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। इस साल शॉन क्लैरिडा की तरह उन्होंने ओपन कैटेगरी में भी कॉम्पीट किया था, लेकिन वो दोनों शोज जीत नहीं पाए बिकॉज उनकी जो साथ का कॉम्पिटिशन था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। शॉन क्लैरिडा ने जब कॉम्पीट किया था उनका जो अपोनेंट्स है वो इतने पावरफुल नहीं थे जितने पावरफुल वो थे, जितने कंप्लीट वो थे। बट कमाल एल गार्नी ने जब शो खेला तो उस टाइम जो उनके अपोनेंट्स थे वो काफी ज्यादा खतरनाक थे उनसे, इसलिए वो शो नहीं जीत पाया। बट 212 चैंपियनशिप 2022 की कमाल एल गार्नी ही जीतेंगे मेरे ओपिनियन के हिसाब से, बिकॉज उनकी कंडीशनिंग तो रेजर शार्प होती ही है, लेकिन जिस लेवल की वो 3Dनेस और मसल मैच्योरिटी ला रहे हैं वैसी लेवल की कोई और नहीं ला रहा है इस साल। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से कमाल एल गार्नी ही इस साल बनेंगे 212 के चैंपियन। खैर आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट्स में बताइए। चलिए आज की ये छोटी सी वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।